हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम वाले बच्चों के लिए एक लेक्चर लेके आए हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 का। चैप्टर नंबर 12 में लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक चला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। આપણે ભાઈ થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ ક્રમનો નિયમ જોયો હતો ને? हाँ, तो उसी का डिस्कशन लेके आए हैं दोस्तों। लास्ट लेक्चर में आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे और छोटे छोटे सम्स पढ़े थे। आज आप बड़े और टफ सम देखेंगे जो JEE में और नीट में भी पूछते हैं। ठीक है, चलो भाई, खबर पड़ी बधाने? गुजराती मीडियम वाला हिंदी आटलू तो खबर पड़ती है हूँ बोले एटले साहेब आपणु हिंदी एटले बावा हिंदी गजब। तू हेड के जा, मैं चल के आता हूँ, एवं गजब लेवलનું છે આપણું બાવા હિન્દી છે ને। પ્લીઝ મને યાદ છે દોસ્તો, હું એકવાર ગાંધીનગર ઊભો હતો ને, તો એક રાજસ્થાનથી કોઈ ગાડી આવી હતી, તો મને પૂછ્યું કે ભાઈ હિન્દીમાં પૂછવા માંડ્યા। હું ને મારા ફેમિલી મેમ્બર્સને બધા ક્યાંક જ્યુસ પીવા રોકાયા હતા, બહુ બે વર્ષ પહેલાંની વાત છે। જ્યુસ પીવા રોકાયા હતા, તો થયું શું, રાજસ્થાનથી એક ગાડી આવી थी, तो भाई उन्होंने हमसे पूछा कि भाई सरखेज जाना है, ऐसा कुछ करके उन्होंने पूछा। तो मैं जितना भी बोलने जाऊँ उतनी देर में तो वो लारी वाला जो मतलब शरबत बना रहा था वो आके मैं बोलता हूँ भाई, मैंने कहा तू बोल ले। तो उसको ऐसा राजस्थान वाले को ऐसा समझाता है पूरा राजस्थान वाले को, देखो एक काम करो, तुम आगे जो 4 रस्ता आता है ना त्योकण से ओम जमनी बाजू वड़ जाना, और जमनी बाजू वड़ के आगे से ना वचोवच एक हनुमान जी का मंदिर आएगा ना, त्योकण से डाबी बाजू वड़ जाना। ए भाई तो बोले रेवा दे बापा, फिर राजस्थान पाछो भागी जैसे क्यारे गुजरात नहीं आवे ल्या। तो आવું दोस्तों लोगों हिंदी भाषा बोलવાનો प्रयत्न करे छे अने मजानी भाषा बनी जाए छे। चलो स्टार्ट करिए। चलो अरे बस हमें हसवान बंद करिए, चल स्टार्ट कर, लेक्चर स्टार्ट करवाना। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्सનો પ્રથમ ક્રમનો નિયમ લાસ્ટ લેક્ચરમાં કોન્સેપ્ટ જોયા। આજે બહુ ગજબ લેવલના દાખલા જોવાનો છો। આ JEE 2005માં પૂછાયેલો દાખલો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ। અ મેટલ ઓફ માસ 1 kg, એક ધાતુ છે 1 kgની, સો માસ 1 kg एट कॉन्स्टंट एटमोस्फियरिक प्रेशर। भाई P कॉन्स्टंट है, प्रेशर कॉन्स्टंट है भाई, बराबर है, अचड़ है। एंड एट इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर है, शरूआतનું प्रारंभिक तापमान કેટલું છે? 20 अंश सेल्सियस है। एंड हीट इज गिवन 20,000 जूल हीट इज गिवन टू दैट मेटल। ए धातु ने 20,000 जूल जेटली उष्मा आपवामां आवे छे। Q इज इक्वल्स टू 20,000 जूल। डन है। दूसरा कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। C दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट उष्माधारिता, गेमा ओहो सर, कद प्रसरणांक, वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट, रो दिया हुआ है, घनता डेंसिटी दिया हुआ है, और ये प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, दबाण आपेलू है। ओके, क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं? डेल्टा T फाइंड करो भाई, तापमान में थतो फेरफार शोधो। तो एक काम कर, आइडियो ऐसा क्लियर हो रहा है, Q है और मास है और C है। कुछ याद आया सर? दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। यस बराबर है, तू जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। डेल्टा T को साइड में लाओ, डेल्टा Q अपॉन MC। डेल्टा Q है 20,000, M है 1, C केटलू भाई 400, झुपाक 50 भाई, फेरफार 50। केल्विन लिखो, सेल्सियस लिखो, काय माला फरक पड़त नहीं। बोलो डन है। फाइनल टेम्परेचर फाइंड करने का बोला हो तो, T2 माइनस T1 50, T1 है 20, -20 उधर जाएगा तो +20, मतलब 70 आएगा आंसर। बोल डन है।
क्लियर है। चलो भाई, डेल्टा टी हो गया क्लियर। अब बात करते हैं वर्क की। दूसरा भाई वर्क, कार्य। दोस्तों आप समझना, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। वर्क का लेक्चर नंबर 2 है शायद, निकाल अभी निकाल उसको। हाँ चौपड़ा बनाया होगा ना तूने, नोट्स निकाल चल फटाफट। तो कांस्टेंट प्रेशर हो जब अचल दबाण होय तो पी डेल्टा वी सूत्र आवे। बोल हाँ के ना, हाँ के ना। यस सर। जिन्होंने आगे के वीडियो देखे उनको कोई इश्यू नहीं है। डेल्टा वी अब लोचा होगा। डेल्टा वी तो है नहीं, डेल्टा वी का तो कोई इन्फॉर्मेशन नाम और निशान नहीं है सर उसके खानदान का। है तुझे नहीं पता है। क्या डेल्टा वी को आप गैमा वी डेल्टा टी लिख सकते हो? बिल्कुल दोस्तों, यस। मैं ये सब चीज़ें यहाँ पे लाऊंगा। पता है कि नहीं पता है? चैप्टर चल गया भाई, गैमा वी डेल्टा टी। अब सर प्रॉब्लम ये हुआ, पी दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है, अब गैमा नहीं है, वी नहीं है, क्या करें? सब बहुत जफा है सर, बहुत लाइफ में सर बहुत ही हेडेक है। अब आप बोलिए जो बोलते हो, क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। चलो बोलो बोलो फटाफट फटाफट। अरे भाई देख तो सही, इन्फॉर्मेशन में पी दिया, गैमा दिया सर, ये रहा सर। वी नहीं दिया है, ये वी हमको दिक्कत करेगा। वी नहीं दिया है, वी इज नॉट गिवन टू यू, सो व्हाट टू डू? व्हाट टू डू? वी इज नॉट गिवन टू यू, सो वी कैन रिप्लेस वी। वॉल्यूम, अरे बच्चा तू जानता है वॉल्यूम, वी कैन रिप्लेस द वॉल्यूम बाय डेंसिटी एंड मास। कैसे? तो ऐसे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। भाई થાય કે ના થાય? દળ છેદમાં કદ। तो V इज इक्वल्स टू m अपॉन रो। चलो भाई, m बाय डेंसिटी, क्लियर? डेल्टा टी। क्या बात है सर। चलो P का वैल्यू रखो। P का वैल्यू है 10⁵। गैमा ની वैल्यू है भाई 9 इंटू 10⁻⁻5। मास 1 kg, रो 9000। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। डेल्टा टी 50, डेल्टा टी 50। देवियो सज्जनो, लेट्स स्टार्ट। -5 गॉन, गॉन 100, 5/100 0.05 जूल वर्क। भैया वर्क आ गया 0.05 जूल। बोल खबर पड़े छे? डन छे, डन छे, डन छे। अब आपको फाइनली फाइंड करना है डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी। ऑफकोर्स सर, इंटरनल एनर्जी इज काइंड ऑफ आवर सेविंग एट होम। यस, लाइक दैट, है ना? इंटरनल एनर्जी मैंने जब वीडियो बनाया था उसमें आपको समझाया था मैंने। सो फाइनली डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू इज गिवन टू यू। भाई इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा तमने आपे शोधवानुं कह्युं छे। क्यू माइनस डब्ल्यू આપણે જાણીએ છીએ। क्यू है 20,000 और ये है 0.05। सो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है कुछ 19999 पॉइंट कुछ समथिंग 955 जूल। दिस इज योर आंसर। बराबर है दोस्त? चल ठीक है। सबका प्रैक्टिस के लिए एक एक क्वेश्चन दिया है मैंने। हूँ आशा राखું છું समझण पड़ी हशे दोस्तों, समझण पड़ी हशे। आ प्रैक्टिस माटे क्वेश्चन है। हाँ, और ये चिला चालू क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, ये डीसी पांडे में से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख ले। और इसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है? एक मिनट रुक जा, बोर्ड रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। चल ओके ओके ओके, चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2। सपोज 1 ग्राम ऑफ वाटर vaporizes isobarically at atmospheric pressure this। इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपराइज क्या हो जाता है? वेपराइज हो जाता है। पानी तो लिक्विड होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोबेरिकली मतलब कि यस, प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है? आइसोबेरिकली मतलब
સમદાબી પ્રક્રિયા દરમિયાન સમદાબી રીતે એનું વેપરાઇઝેશન થાય છે, બાષ્પીકરણ થાય છે, ઠીક છે। 1 ગ્રામ પાણીનું બાષ્પીભવન થાય છે અચળ દબાણે, એ દબાણ કેટલું 1.01 × 10⁵ पास्कल। ओके, तो मास लिखता हूँ 1 ग्राम। प्रेशर कांस्टेंट है, कितना है कांस्टेंट है 0.1 × 10⁵ पास्कल कांस्टेंट, ठीक है। ध्यान से सुनना, वाटर लिक्विड है भैया, वाटर ए प्रवाही है અને એનું બાષ્પીકરણ થાય છે, वाटर का लिक्विड उसका वेपराइजेशन हो रहा है। इट्स वॉल्यूम इन द लिक्विड स्टेट इज दिस। जब पानी लिक्विड पोजीशन में है तब उसका इनिशियल वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। गुड सर, गुड है ना। જ્યારે પાણી લિક્વિડમાં છે, પ્રવાહી સ્વરૂપમાં છે, ત્યારે એનું કદ કેટલું છે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ। એન્ડ ઇન વેપર સ્ટેટ, है ना, ये गुजरात स्टेट, ये महाराष्ट्र स्टेट, ऐसा ऐसा नहीं रहे। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट જ્યારે जब वेपराइजेशन हो जाएगा उसका तब वॉल्यूम इतना है। જ્યારે જ્યારે શું થશે, બાષ્પીકરણ થઈ જશે ત્યારે કદ આટલું છે। सो VF इज इक्वल्स टू 1671 सेंटीमीटर क्यूब। लगे हाथों डेल्टा V आ गया भाई, डेल्टा V આવી જ ગયું ને, 1670 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ये आंसर, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया 10⁻⁻⁶। हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है सब। चलो, फाइंड द वर्क डन इन द एक्सपांशन। ऑब्वियसली सर, वॉल्यूम पहले 1 था, अब 1671 हो गया है, तो वॉल्यूम बढ़ा, एक्सपांड हुआ भाई, कदमा વધારો થયો તો લખ્યું છે ફાઇન્ડ ધી વર્ક ડન ઇન ધી એક્સપાન્શન। કદમાં એક્સપાન્શન એટલે ફેલાવવું, કદમાં વધારો થાય ત્યારે વર્ક શોધો। वर्क डन फाइंड करना है भैया। क्या मैं ये यूज़ कर सकता हूँ? क्यों? यस 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 दोस्तों, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क कितना होता है? P डेल्टा V, है ना भाई। अचल दबाणे कार्य आटलू थाय 101 × 10⁵, डेल्टा V 1670 × 10⁻⁶। कुछ 168 पॉइंट कुछ इतना आएगा, हम अंदाजित से उसको 169 जूल लिख सकते हैं, अंदाजित से 169 जूल लिख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपका वर्क आ गया है। अब क्या फाइंड करने को बोला है देखो, एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है भैया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू फाइंड करना से, डेल्टा यू कैसे फाइंड करेंगे सर? डेल्टा यू फाइंड करने के दो रास्ते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू रख दो, या डेल्टा यू इज इक्वल्स टू NF/2 डेल्टा टी रख दो। ये दो रास्ते हैं सर। मुझे एफ तो पता ही नहीं है क्योंकि कुछ बोला नहीं है कि मोनो एटॉमिक गैस है क्या है, ठीक है भाई। મને ખબર નથી એફ શું છે, મુક્તતાના અંશો તો છે પણ શું કઈ ગેસ માટે જેવું કોઈ આઈડિયા છે નહીં। અને બીજું ચેન્જ ઇન ટેમ્પરેચર જોઈએ, तापमान में थतो फेरफार भी आप्यो नहीं भाई। चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, वो दिया नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। वर्क आ गया है, खाली क्यू लाना बाकी है। क्यू ला दूंगा तो डेल्टा यू आ जाएगा। अब दोस्तों क्यू की सर्च में निकलते हैं हम। मुझे ये पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा, स्टेट चेंज हो रहा। तो क्या स्टेट चेंज में आप नीचे पढ़िए तो जरा, इग्नोर एनी मिक्सचर ऑफ द स्टीम एंड द सराउंडिंग एयर। इग्नोर एनी मिक्सचर ऑफ द स्टीम, जो स्टीम बन रहा है पानी में से वो, और सराउंडिंग के एयर का मिक्सचर को एवॉइड कीजिए भाई। आजूबाजू वातावरणનું અને આ જે વરાળ નીકળે છે પાણીની એ બંનેનું મિક્સચર થાય તો આખી અલગ પ્રોસેસ થઈ જાય, એને ઇગ્નોર કરો। टेक लेटेंट हिंट ऑफ वेपराइजेशन दिस। ओ ओ ओ सर, LV क्यों दिया है? LV क्यों दिया है भाई? भाई बाष्पायन गुप्त उष्मा
लेटेंट हीट दिया है, क्यों मालूम है? क्योंकि दोस्तों आपका जो वाटर है लिक्विड टू वेपर हो रहा, लिक्विड टू वेपर हो रहा, लिक्विड टू वेपर हो रहा, तो Q इज इक्वल्स टू mLV। बोल दे हाँ या ना यार, हाँ या ना बोल दे, चल 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 फटाफट। दाल भाई 1 ग्राम दिया है 10⁻³ kg, LV दिया 2.26 इंटू 10⁻⁶। आंसर Q का मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, भाइयों बहनों 2260 जूल। क्या बात है सर, कहाँ से लाए जरा भी? ठीक है, तू मजे कर, तू मजे कर। Q आ गया, W आ गया, डेल्टा U फाइंड कर ले, डेल्टा U फाइंड कर ले। डेल्टा U कैसे फाइंड होगा? बिना इमली के सांभर कैसे बनेगा? बोलने से सब मिलता है। चलिए आ जाइए, 2260 माइनस 169 जुपाक। डेल्टा U तेरा जो आंसर है वो लिखना, तेरा मर्जी करे वो आंसर लिखना, ठीक है ना। 2091 आंसर आ रहा है कुछ, 2091 जूल। डन है दोस्त, बोल क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये सवाल आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, अभी नीचे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U फाइंड करना है ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम वाटर है, व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है सर, क्या बात है। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर हीट दे रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मतलब डेल्टा T दे दिया है तुझे। एंड कन्वर्टेड इनटू स्टीम 800 किलो पास्कल, प्रेशर भी दे दिया है तुझे, डेंसिटी दे दिया है दोस्तों, रो दे दिया है, रो है, मास है भाई, डेंसिटी दिया, मास दिया, तो कहीं पे वॉल्यूम आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। और ये स्पेसिफिक हीट दिया है, LV दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना अपने आप से। भाई इंटरनल एनर्जी शोधवानी है, आंतरिक ऊर्जा शोधवानी है। 10 ग्राम पानी આપ્યું છે, થઈ ગયું વાત, અને ગરમ કરીએ તો 0 થી 100 એનું તાપમાન વધે છે અને એ કન્વર્ટ થઈ જાય છે સ્ટીમમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે, વરાળમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે 100 કિલો પાસ્કલ દબાણે, ઠીક છે। डेंसिटी ऑफ स्टीम, घनता आपी है वराळनी, અને આ પાણીની વિશિષ્ટ ઉષ્મા આપી છે, અને આ બાષ્પાયન ગુપ્ત ઉષ્મા આપી છે। આરામથી ક્વેશ્ચન કરજો, મજા આવી જશે दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। ओके ओके ओके, चलो क्वेश्चन मस्त है, मजा आएगी आपको। अरे खरेखर जो तो करा तू यार। 5 moles of an ideal gas, 5 मोल, भाई N बोलो म्यू बोलो, 5 moles, ठीक है। 1 मिनट, वीडियो बराबर चल रहा है, रुक तो 1 मिनट यार, कट हो जाता रहे, लोचा लगता है फिर। हाँ नहीं सही है सही है सही है, लगा रहे भाई, लगा रहे। चलो, 5 moles of an ideal monoatomic gas, मोनो एटॉमिक गैस के लिए बोलो क्या करेंगे? F=3, एक परमाणवीय गैस माटे F=3। भाइयों बहनों, एक ऐसा गैस है मेरे पास 5 मोल वाला और मोनोएटॉमिक, विद एन इनिशियल टेम्परेचर इतना, उसका प्रारंभिक तापमान, एनु प्रारंभिक तापमान 127 अंश सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस, 273 और ऐड कर दे 400 केल्विन, ठीक है सर। एक्सपांड हो रहा है भाई, एक्सपांड हो रहा है, फैल रहा है गैस, ठीक है। इन द प्रोसेस गैस ने लिया 1200 जूल ऑफ हीट, 1200 जूल ऑफ हीट, ये आपको दिख रहा है दोस्तों जुपाक। तो एक काम कर, Q इज इक्वल्स टू 1200 जूल एंड डू 2100 जूल ऑफ वर्क। क्या बात है सर, કેટલું કાર્ય કરે છે? 2100 જૂલનું કાર્ય કરે છે। બોલો हाँ के ना, हाँ के ना सर। अरे सर क्या बात है, Q और W दे रखा है, डेल्टा U तो मैं फाइंड कर लूंगा सर, 1 सेकंड में फाइंड कर लूंगा। क्या पूछा है? व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस? T1 दिया है, T2 क्या होगा? सिंपल है लॉजिक, चलो बात करते हैं। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस W
1200 माइनस 2100, हाँ माइनस 900 जूल। बोल क्लियर हो रही है बातें क्लियर हो रही है? ठीक है सर। इजी कैलकुलेशन होगा वो मैं नहीं करवाऊंगा, टफ कैलकुलेशन होगा वो मैं चालू लेक्चर में करवाता हूँ दोस्तों। मुझे पता है आपको कैसे उसमें जाना है, इसलिए ठीक है। इजी में फिर आप थोड़ा होशियार बनो, आप अपने आप से करो। अब डेल्टा यू आ गया से, तो उसका फॉर्मूला तो सर बचपन से हम जानते हैं, डेल्टा यू माइनस 900, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एफ मतलब 3, आर मतलब 8.31, डेल्टा टी पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। डेल्टा टी आराम से इसको इधर भेज, इन सबको नीचे ला, डेल्टा टी कुछ माइनस 14.43 केल्विन, जो भी हो डेल्टा टी तो केल्विन हो सेल्सियस क्या फ़र्क पड़ता है, देख लो एक बार, माइनस 14.43, ठीक है। अब डेल्टा टी को ही आप क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बात है सर, क्या बात है सर। T2, T1 है 400, T2 सामने प्लस हो गया जाके, ये 315 कम करना तो 385 हुआ, मतलब 384.57 ऐसा कुछ अप्रोक्स हो रहा है, देखने दे भाई। डन है कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, देख लें तेरे हिसाब से कोई गलती हो तो, ठीक है। 0.56 केल्विन, ठीक है भैया। ये T2 केल्विन में आ गया। यदि सेल्सियस में पूछते हैं तो ऑब्वियस बात है माइनस 273 कर लेना आप, तो आएगा कुछ 112.56 ऐसा कुछ। तो आप इसको अप्रोक्स 113 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। केल्विन में पूछे तो आप इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है ये डन है? क्या आपको पता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? चेक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चल एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, नया सम लेता हूँ। ओके दोस्तों, ओके बॉय, JEE एडवांस 2014 नीट वाले बच्चों आप भी देखना, तो माइंड लेवल बढ़ेगा, तो नीट के क्वेश्चंस इजी लगेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, क्या बोला गया है, चलो जो फटाफट। दबाण અને કદનો આલેખ આપ્યો છે, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया है। आई से ए गया, ए से एफ गया, इनिशियल से फाइनल जाना है, दो रास्ते हैं। आई से ए जाओ, ए से एफ जाओ। दूसरा रास्ता है आई से बी जाओ, बी से एफ जाओ। चलो भाई, आई ए टू ए एफ, ऐसे करके आप आई ए एफ पहुंच जाओगे। फिर दूसरे में है आई बी से बी एफ, ऐसा करके आप आई बी एफ रास्ते से पहुंच जाओगे। ठीक है, समझन पड़ी रही है, क्लियर है? ओके, अब आ जाओ। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, यू आई 100 जूल है, इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, અહીંયા આંતરિક ऊर्जा प्रारंभ में 100 जूल, यू बी पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी 200 जूल, आंतरिक ऊर्जा बी पॉइंट पर 200 जूल। आई ए एफ रास्ते पे कितना जूल हीट लिया? 500 जूल हीट लिया। WAF पे वर्क कितना हुआ? 200 जूल, इतने रास्ते पे, ठीक है ना? पक्की बात। सर इस रास्ते पे बात है, तो इस रास्ते पे वर्क कितना होगा? आई ए रास्ते पे सर वर्क होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? चल बोल दे। हाँ सर देखो, जुम वॉल्यूम कांस्टेंट है, अचल कदे वर्क आई ए इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल समझ के चलना, ठीक है। WIB इस इतने छोटे से रास्ते पे 50 जूल वर्क हो रहा है। WBF इतने रास्ते पे कितना वर्क हो रहा है? 100 जूल वर्क हो रहा है। तो बोला है
कि QBF अपॉन QIB फाइंड करो। QBF इस रास्ते पे हीट कितना चाहिए और IB रास्ते पे हीट कितना चाहिए, उन दोनों का रेशियो फाइंड करो। ऑप्शंस दिए हैं आपको A, B, C एंड D। ठीक है, 2 सेकंड का काम है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे तगड़े लेवल से कंटेंट लेके आए, टेंशन नहीं लेना। एक बार देख लेता हूँ, ब्लर तो नहीं हो रहा है ना, ब्लर नहीं हो रहा है, ब्लर नहीं हो रहा है, वेरी नाइस भाई, चल ब्लर नहीं हो रहा है, चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ। अभी सीधा देखो QBF और QIB फाइंड करना है मुझे। चलो IB रास्ते पे जाऊँ, फिर BF रास्ते पे जाऊँ, अरे वही पहले BF रास्ते पे जा फिर IB पे जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो IB रास्ते पे तू क्या करेगा, तुझे पता है ये फॉर्मूला होता है डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस W। डन बात है, हाँ या ना बोल। तो Q लाना है तो क्या होगा, W सामने चला जाएगा, तो आ जाओ चल भाई, Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। IB रास्ते पे बहुत एकदम स्मूथली, जैसे टेंशन ना ले तो WIB तो दिया हुआ है सर 50 जूल, ठीक है 2 मिनट शांति रख। 50 डेल्टा UIB नहीं दिया है कहाँ पे भी, लेकिन आप मतलब समझते हो डेल्टा UIB का मतलब। परफेक्ट सर, परफेक्ट। आंतरिक ऊर्जा में थतो फेरफार I થી B पहुंचे त्यारे 50 प्लस, देखो UB है रे 200 माइनस UIB है 100। कांग्रेट्स। चलो एक तामझाम तो हो गया सर, क्या बात है सर। अब आएंगे हम BF पे, 2 मिनट रुक जा, बार वीडियो कट हो रहा है रे भाई, बार वीडियो कट हो रहा है। डेल्टा UBF, QBF फाइंड करना है, WBF तो है सर 100। डेल्टा UBF को हमें बोल सकते हैं UF माइनस UB। सर एडवांस में इतना टफ लेवल, मतलब ऐसा क्वेश्चन एडवांस में पूछा सर, तो देख तो सही रे 100 प्लस। फंस गया रे बच्चा तू, फंस गया। UF किधर है भाई, UF किथे नहीं है, तो इसी का तो खेल है दोस्त, और UB तो तेरे पास है 200, बस इसी का खेल है, इसीलिए तो एडवांस में पूछा है भैया। UF नहीं है तेरे पास, तूने देख इतने को यूज कर दिया, ये खाली ये दोनों बाकी रह गए हैं। इसको तूने अभी यूज नहीं किया है और इसको यूज नहीं किया है, इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज नहीं किया है, तो आनो उपयोग करीने कई काम था, इसका यूज करके कुछ काम कर सकते हैं। मुझे अल्टीमेटली UF लाना है, आंतरिक ऊर्जा F बिंदु पर है ना, आराम से, टेंशन नहीं, चला जाए। तो इंफॉर्मेशन है मेरे पास QIAF, ये है, तो इसको कर सकता हूँ WIAF प्लस डेल्टा UIAF। कोई बात नहीं सर, कोई गल नहीं, अच्छी बात है। QIAF WIAF पूरा नहीं है मेरे पास, WIAF पूरा नहीं है, लेकिन ऐसा है IAF को 2 रास्ते में आप तोड़ सकते हो, I से A से F, क्लियर है सर, I से A से F, क्लियर है सर, कोई बात नहीं। डेल्टा U IAF रास्ते पे, अब तुम्हें पता है इंटरनल एनर्जी को, भाई आंतरिक ऊर्जा ने रास्ता थी कोई लेवा देवा ज नहीं, इंटरनल एनर्जी को रास्ते से कोई लेना देना ही नहीं है, तो I से F जा रहा है गैस कुछ भी, तो ऐसा बोल सकता हूँ UF माइनस UI। परफेक्ट सर, परफेक्ट। WIA अभी बात हुई थी 0, WAF 200, UF नहीं है, UI कितना है 100 है, और ये कितना है QIAF 500। ये 200 इधर लाओ, 300 हो गया, और मैं दे रहा हाय रे जबरा फैन हो गया। ओहो सर, ऐसे UF 400, 100 प्लस 400 माइनस 200, 400 माइनस 200 मतलब 200 प्लस 100 मतलब 300, तो 300 तेरा आंसर आता है QBF का
तो QBF का 300 और QIB का 150, जूम जूम जूम, तेरा आंसर आता है 2। ए आंसर आ रहा है दोस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन, हाई फाई इज है ना। चल एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। गजब लेवल के आराध्य क्लासेस में से वीडियोस बन रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इवन इंग्लिश सब्जेक्ट के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक JEE नीट के साथ दोस्तों बहुत गजब लेवल का कंटेंट लेके आते हैं टीचर, सारे के सारे टीचर्स। तो जुड़े रहिए आराध्य क्लासेस के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्या बात कर रहा है, कर दे, अभी कर दे, कोई टेंशन नहीं, अरे घबराने का नहीं, अभी कर दे, ठीक है। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्लीज प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कॉल कीजिए और कोड नंबर लीजिए और आराध्य की एप्लीकेशन में जुड़ जाइए दोस्तों। लाइफ टाइम का शांति हो जाएगा, ठीक है ना। चल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।